नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं। देखिए एक दफा ना आप ना सफर करते थे ना, जब उस वक्त ट्रेन पे सफर ज्यादा होता था। आज भी हिंदुस्तान के लोग ट्रेन पे सफर करना पसंद करते हैं। मैंने भी वहां ट्रेन पे सफर किया तो ट्रेन बिफोर टाइम आ जाती है, वक्त से पहले स्टेशन पे ट्रेन होती है। मजा आता है ट्रेन पे सफर करने। तो एक दफा मैं यहाँ लाहौर से बैठा कराची जाने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कब पहुंचेगी, कहते तुम बैठ जाओ जो सारे पहुंचोगे तुम भी पहुंच जाओ। यही हमारा ये हाल है कि वो उसने ना मुझे मतलब इतना शानदार जवाब दिया कि मैं चुप कर गया। मैं गल ठीक कर कहता जी टाइम तो हम किमें दसी, क्योंकि टाइम है ही कोई नहीं, हालात बड़े खराब थे उन दिनों। कहने लगा बैठ जाए, जब सारे पहुंचेंगे तो आप भी। मैं कहा चलो ठीक है, खत्म हो गई बात। आला हज़रत का तरीका ये था कि आप ये हिसाब लगाते थे कि नमाज का वक्त कहाँ आएगा। कोशिश फरमाते थे कि ट्रेन बदलनी पड़े तो बदल नहीं, लेकिन ऐसे टाइम पे जाके ट्रेन रुके कि जहाँ नमाज ना रह जाए। ये खास उनका तकवा था। बाहर एक दफा ना अजमेर शरीफ जा रहे थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के मज़ार पे हाजिर हुए, सुल्तानुल हिंद के मज़ार पे आला हज़रत तशरीफ ले जा रहे। रस्ते में एक जगह मगरिब का वक्त हुआ, ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी तो आला हज़रत फरमाने लगे नीचे उतरो भाई। साथ ही ना प्लेटफार्म पे सफे बिछ गई, चादरें बिछ गई, मुसल्ले बिछ गए। आला हज़रत जमात करानी शुरू कर दी। राबिट नाम था स्टेशन मास्टर का, वक्त हो गया। वो जो गाड़ी का ड्राइवर था मुसलमान था, बड़ा कीमतमंद था। ये अंग्रेज था, अंग्रेजों की हुकूमत थी। उसका दिल था कि मैं बुजुर्गों को नमाज पढ़ लेने दूं, पर ये कहने लगा चल टाइम हो गया फिसल दे। तो बैठ गया जो रह गया उसने फिसल दिया गाड़ी को। आला हज़रत नमाज पढ़ते रहे, दूसरी रकअत सुकून से नमाज पढ़ी। अब वो गाड़ी को आगे ले जाते, गाड़ी आगे जाती नहीं, आगे ले जाती नहीं। वो राबिट जो था वो कहने लगा उसको, ड्राइवर को चलाता क्यों नहीं, कहने लगा चल ही नहीं गई, इंजन में मसला हो गया। कहने लगा जरा पीछे करना। उसने पीछे की तो पीछे होने लग गई, आगे की तो जाती नहीं। उसको शक पड़ा कि ये मुसलमान है, शायद फेवर कर रहा है, तू नीचे उतर, मैं बैठता हूँ। वो बैठा और वो आगे करता है तो गाड़ी आगे नहीं जाती, पीछे करता है तो गाड़ी पीछे जाती है। इंजीनियर को बुलाया, हर चीज चेक कर ली, पर गाड़ी चलती नहीं। कैसे चले, हर मुश्किल दी कुंजी जाओ, हाथ मरदा दे आई, ये कैसे चलेगी, सवाल नहीं पैदा होता, चल सकती नहीं। अब जो उसको ना थोड़ी समझ आई, पूरी समझ के बाद ना दिल नरम हुआ, उतर के ना आला हज़रत नमाज पढ़े तो बैठ गया। गौर से देखने लगा कि बड़े खुशू से, हुजूर से, आजिज़ी से, दिल जमी से आला हज़रत नमाज पढ़ रहे, शौक से, ज़ौक़ से, तवज्जो से, बड़ा मुतासिर हुआ। नमाज मुकम्मल हुई ना तो ड्राइवर से कहने लगा मैंने भी साथ जाना है। वो भी गाड़ी में बैठ गया। तो आला हज़रत से फरमाने लगा, अर्ज़ करने लगा ये क्या था सारा कुछ। फरमाने लगा कुछ भी नहीं, मैं रात की नमाज पढ़ रहा था, आपने बंदोबस्त करा दिया। नमाज जो अल्लाह की थी, अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया, इससे ज्यादा मेरा कमाल कोई नहीं। कहने लगा हज़रत जी पहले मैंने इस्लाम सुना था, आज मैंने इस्लाम देख लिया है। आप मुझे कलमा पढ़ाए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अब मुझे कलमा पढ़ाए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अब मुरीद, आपको पता है मुरीदों का अपना शौक होता है। कहने लगे हुजूर आपकी करामत है, आपकी करामत है कि अंग्रेज मुसलमान हो गया। फरमाने लगे बड़े आदमी थे ना तो बड़े लोग चीजें अपने खाते में नहीं डाला करते, वो इन चीजों से नफा लेके कद नहीं ऊंचा करते। कहा जनाब आपकी करामत है। फरमाया नहीं मेरी करामत नहीं, ये नमाज की बरकत है। मेरी करामत नहीं, ये नमाज की बरकत है कि मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज की बरकत से अल्लाह ने ईमान की तौफीक अता फरमाई। की बारी है, कोई नहीं टाल सकता। आपने अक्सर सुना होगा जी, वो कहते हैं जी वो फलां जो मज़ार है ना जी, वहां पे ट्रेन आपको पता है क्यों खड़ी होती है, वहां पहले ट्रेन का स्टेशन नहीं था। तो वो एक दिन बुजुर्ग गुजरे, उनको जिन्होंने जलाल से जनाब ट्रेन को देखा तो वो जनाब इंजन जड़ा ना अपनी पटरी से इंजन छाला मारता सी, अगे नहीं टुटता। वो समझे भी घोड़ा है, घोड़ा बागा खींच रहा हो ना जिस तरह, तो वो अगर आप किसी घोड़े की यानी वो बागे खींच लेना तो वहीं पे ऐसे ऐसे टांगे मारो, कहते इंजन करता सी पर अगे नहीं टुटता। फिर जनाब गोरे ने मजबूर होके ना उत्थे जनाब स्टेशन बना दिया। ओ अल्लाह दे बंदे हो, अल्लाह का खौफ करो। शुक्र है कि गोरों को उर्दू नहीं आती, पंजाबी नहीं आती और आपको इंग्लिश नहीं आती, वरना यकीन करें कि गोरों को मज़ाहिया प्रोग्राम लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारे उलमा की सिर्फ तकरीरें लगा देते हैं, ऐसे पॉसिबल है। हमें पता चला कि आपने लेक्चर भी दिया है करामात के ऊपर, तो उसके बारे से एक सवाल था कि हम ये जानते हैं कि हर अपना जो फिरका है वो अपने बुजुर्गों की करामात अकल को दंग कर देने वाली भी बयान करता है। तो सवाल ये है कि आपसे कि आपके इल्म में कोई खुलफाए राशिदीन हो या अशरा मुबशरा साहबा इकराम जो गारंटीड जन्नती साहबा हैं, उनकी कोई ऐसी करामात जो अकल को दंग कर देने वाली हो आपके इल्म में है? पहले ये दंग वालों का तो मैं जरा दंग करूं ना, इनका दंगल कि जो ये अपने बुजुर्गों के बारे में करामात क्लेम कर रहे हैं, इनसे पूछें कि आजकल बुजुर्ग जो है रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने करामात से। ये कहते हैं दुनिया खाली नहीं होती बुजुर्गों से, और आप इतने इतने बड़े बड़े झूठ हैं। आप ये लाहौर चले जाए, वो कहते हैं जी 1965 की जंग में दाता साहब कब्र से निकल के रावी के पुल पे आके इंडिया के बम पकड़ते रहे। तो आज से 5-6 साल पहले जो दाता दरबार पे आके बम ठोक के 65 बंदे मार गया था, वो दहशतगर्द, वो तो नहीं पकड़ा गया। जो बंदा कब्र से इतनी दूर बाहर निकल के हवाई जहाज से गिरे हुए बम पकड़ लेता है, वो अपने मजार में नहीं पकड़ सकता। ये सब फ्रॉड बचा है। इधर जेल में भी वो कहते हैं सलमान फारस ऊंट क्यों नहीं बाहर निकल दे, इसलिए कि मेरे भाई अब मीडिया का दौर है। पहले जितना आपने झूठ बोलना था बोल लिया। इंशाल्लाह मैंने आपको दावा किया है कि आप क़यामत तक कोई इस किस्म के ब्लंडर लोगों के सामने नहीं आएंगे। लोग कहेंगे जी लाओ वीडियो प्रूफ, सामने लेके आओ, और फेक वीडियो लेके आते हैं, वो पकड़ी जाती हैं। तो सब के सब झूठ के ऊपर मबनी इनके मामला चल रहे होते हैं। करामत को हम मानते हैं। मैंने 4 लेक्चर दिए हैं, मसला 131 ABCD, करामात, इस्तिदराज, मोजज़ात,
इससे रिलेटेड। और हम करामात को मानते हैं। करामत ज्यादा है कि कोई बंदा दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर ले, वो भी जिंदा बंदा को दुआ करे। अब ये बुजुर्गों का कब्रों से निकल के और इस किस्म की क्लेम करना इनको कि अब क्यों नहीं हो रहे। और दूसरी बात आपकी ठीक है कि खुलफाए राशिदीन से इतनी करामात तो साबित नहीं है। उन बेचारों की तो आप देखें, हजरत अमीर हमजा सैयद शुहदा हैं, उनका मुसला हुआ है लाश का। ग़ज़वा ओहद में उनके कान काटे गए, नाक सब कुछ काटा गया, कलेजा तक चबाया गया। इनके बुजुर्ग तो एक निगाह मार के सब कुछ कर देते हैं कब्र के अंदर बैठे हुए। तो अमीर हमजा तो कुछ नहीं कर सके। नबी अलैहिस्सलाम के 4 दांत शहीद हुए हैं, ग़ज़वा ओहद में, सही मुस्लिम के अंदर आता है। इन लोगों आप देखें ये जिस तरह इन्होंने समझा ना कि दुनिया का निजाम इन लोगों के हाथ में, ऐसे दुआ करेंगे वो करामत किसी की भी हो सकती है। इवन दुआ अल्लाह ताला गैर मुस्लिम की भी कबूल कर सकता है। अल्लाह तो सब क्या ना सही, उनको कौन रिस्क दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। तो वो मैं अक्सर कहता हूं कि वो भी तो मतलब मंदिर जाते हैं, वो भी कहते हैं हमें वहां से मिलता है। वो अल्लाह ही दे रहा है, उनको इस तरह आजमा रहा है, हमें इस तरह आजमा रहा है। यहाँ लोग बुजुर्गों के खाते में डाल देते हैं, वहां वो मंदिरों के खाते में डाल देते हैं। तो जुर्म तो एक ही है, मुख्तलिफ शक्ल में नजर आता है। तो ये इनके सिर्फ दावे हैं और इसके अंदर कोई दलील नहीं है। और ये खुलफाए राशिदीन की कुछ करामात लेके भी आते हैं ना, बिल्कुल झूठी किस्म की बातें बयान करते हैं। बाकी मैंने कुछ सही रवायात भी बयान की कि दुआ की है, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की है। लेकिन ये जो इस किस्म के बयान कर देते हैं, दरिया नील को खत लिख दिया, ये हो गया, वो हो गया। और दूसरी तरफ इन्हीं से ही पूछे कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर को कितने खत लिखे कि मैंने बैरी बेरा बनाना है। हजरत उमर ने जब मशवरा किया तो पता चला कि भाई जब बैरी जहाज डूब जाता है तो कोई नहीं बचता। उस टाइम तो लाइफ बोट्स भी नहीं थी ना जैकेट्स थी। तो हजरत उमर ने अमीर शाम को इजाजत ही नहीं दी है। फिर हजरत उस्मान ने इजाजत दी है। हजरत उमर को पता सी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जेडे ने वो जनाब डुबी उतार देंदे ने, तो वो उन्होंने ये एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे कि भाई 500-600 साल रुक जा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी आएगा फिर बना ली बैड़ी बेरा। उनको तो पता ही नहीं था। सब झूठ फ्रॉड चल रहा है इनका। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदो, ये वो जो समुंदर रोका हुआ है अब्दुल्ला शाह गाजी ने, मैं कहता हूं समुंदर छोड़ दे, कोई बंदा अपना पेशाब नहीं रोक सकता। समुंदर तो शाही बड़ी बड़ी है, एडे बड़े बड़े दावे। ओ जी बुजुर्गों ने रूहानी ऑपरेशन कर दिए। मैं कहता हूं रूहानी ऑपरेशन कहते दिल का बाईपास कर दिया, गुर्दे की पथरी निकाल दी। मैं कहता हूं यार ये किसने देखी है पथरी इन्होंने निकाली है या वो कुदरती तौर पे निकल गई है? एक काम है जो हम देख सकते हैं कि किसी नौमौलूद बच्चे के खतने को बुजुर्ग कर दे रूहानी तौर पे बगैर ब्लेड मारे। मैं थोड़ी बुजुर्गी मान लेना। जेड़ा बंदा बाईपास कर लेंदा एडा औखा ऑपरेशन बगैर चीरे, और जेड़ा गुर्दे दी पथरियां काट देंदा है, वो खतरा ते अन्नी जी गल है। इन्होंने पता खतरे कोई नहीं होने क्योंकि झूठ पकड़ा जाना है। वो लाशें सलामत निकलती हैं जी बुजुर्गों की इतने साल बाद। अच्छा, और वो उनसे पूछे कि दूसरे फिरके के बुजुर्गों की निकली है, कहता नहीं झूठ है, तो तुम्हारा क्यों सच है? इनको मैंने अब मशवरा दिया है और ये कह रहे हैं अली हमारे साथ बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा है, और वाकई बड़ा खतरनाक। मैंने कहा ये पुराने जो मर गए इनको छोड़ दे। और जेडे नवे में मरते थे ना गौसुल उक्ताब और ये गौस, इनकी लाशें एक हफ्ते के लिए ना तपती हुई धूप में चौक के अंदर रखे और कहेंगे ये बुजुर्ग था, कब्र में भी इसकी लाश 1000 साल तक 2000 साल तक सलामत रहनी थी, एक हफ्ते के लिए हम इसे रख रहे हैं धूप के अंदर। फिर ईदी अल्लाह दी मिन्नता मारते फिरोगे, दूसरे दाड़े बॉम्ब मार जाएंगे लाशा। इतने आप कॉन्फिडेंट है तो रखे ना चौराहों पे। कब्र के अंदर किसने चेक किया? और रातों रात निकालते हैं, दफना भी देते हैं और कहते हैं जी सही निकली सी। बुलाओ ना अल्लाह दे बंदो, मीडिया को बुलाओ। सब कुछ झूठ चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है। अली भाई इसी तरह की क्लिप से एक हिंट्स मिला था। हमारा एक दोस्त है, उसकी औलाद नहीं हो रही थी, तो मैंने बोला भाई इलाज कराओ इसका, डॉक्टर को दिखाओ जो असल तरीका है। तो उसका भी एक दोस्त था मदार का चाहने वाला भाई, तो उसने उसको सजेस्ट किया कि चलो भाई मेरे साथ, क्योंकि मैं कराची से हूँ तो वहाँ पे सबसे फेमस अब्दुल्ला शाह गाजी का ही है, उधर चलो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो देख लेना आप औलाद होके रहेगी इंशाल्लाह। तो आपकी इस क्लिप से हिंट्स मिला था मुझे, तो मैंने कहा मेरे भाई आप बात सुनो, ये हमारे बराबर में एक बच्चा है, उसकी ना उंगली टेढ़ी है, बिल्कुल ही समझ लें है ही कोई नहीं समझ लें, वो टेढ़ी है। तो पहले चेक कर लेते हैं, आप इनको कहो औलाद नहीं चाहिए पूरी जो है ना, ये जरा छोटा काम, हाँ उंगली सीधी कर दें। तो वो बुरा मान गया, बोला यार ऐसा थोड़ी होता, बंदा एक औलाद दे रहा तुम उंगली मांग रहे हो, तुम्हें अकल ही कोई नहीं है। तो नजर आ जाना ना, नहीं ये तो बोलते तौहीन कर रहे हो तुम यार, उंगली मतलब उंगली कौन देता है? रब ने कभी उंगली दी तुम्हें? तो मसला ये ना, ये इनके दावे हैं और आप इनके तमाशे देखें, इनके ऊपर आप प्यार मोहब्बत से इस्लाह की कोशिश करें। और बाकी इनसे कहें कि जो हिंदू हैं उनको भी मिल रहा है,
सिखों को भी मिल रहा है, ईसाइयों को भी मिल रहा है, अल्लाह ही दे रहा है, और इनके कुछ करने से कुछ भी नहीं होता। और फिर इससे जरा पूछे कि आपके बुजुर्ग जब बीमार हो जाते हैं तो इनको हॉस्पिटल्स क्यों लेके जाते हैं? जिनके मजार बाद में बनने होते हैं ना, जब इनके पेशाब रुके हुए होते हैं तो वो तो डॉक्टर ही ठीक कर रहे होते हैं। इलियास कादरी साहब का पिछले दिन ऑपरेशन हुआ है ना, जी जी, तो ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में क्यों गए हैं? किसी बुजुर्ग के मजार पे ले जाते हैं उनको, तो पता चल जाता ऑपरेशन होता है कि नहीं। दवाइयां आप लाके डॉक्टरों से खा रहे हैं, ऑपरेशन अपने हॉस्पिटल्स में करवा रहे हैं अपने, और जब ये मरेंगे इनके मुजारात में लोग कहेंगे ये हमारी मुश्किलें हल करेंगे। पूरी जिंदगी तो खुद डॉक्टर को जानते रहना है, ठीक है ना। और कितनी करिए यार, दादा ना जुबान खिलाओ। नहीं, हमने इस पे एक प्रैक्टिकली तजर्बा भी करके देखा। हमने उनसे सवाल किया, या आप जो डिस्कस कर रहे होते हैं मुर्दों को जिंदा किया इस तरीके का मामला, तो उन्होंने मिसाल से हमें समझाया, वो आप भी समझे, हो सकता है शायद समझ आए, कि भाई सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जिंदा करना कुरान में जिक्र है ना, आप यकीन करें अगर यही चीज हमारी किताब में लिखी होती ना, आपने इनकार कर देना था। हाँ इंशाअल्लाह, क्यों नहीं। तो फिर मतलब वो इसलिए कि कुरान हुज्जत है उनको, कि कुरान में मुर्दों का जिंदा करना ही सिर्फ साबित नहीं है, कुरान में बगैर बाप के हजरत ईसा की पैदाइश भी है। तो आप लोग अब आंदा के बाद ना अपनी बच्चियों की शादियां कराना बंद कर दें और कहें सईदा मरियम को औलाद हुई थी, हमारे बच्चियों को भी हो जाएगी, तो क्या बंद कर देंगे? उधर कहेंगे नहीं जी निकाह करना सुन्नत है, उधर एक गल कर देंगे। तो ये सिर्फ ये जो अंबिया के जो मामलात हैं वो तो दुनिया पे अल्लाह की हुज्जत होते हैं, उनको मनवाना अल्लाह ने अपने आप को मनवाना होता है, इन लोगों को मनवाना नहीं होता। और आपको बताऊं, नबियों से जब मुंह मांगे मोड़ से मांगे गए ना, उन्होंने दिखाए हैं, उसके बाद अज़ाब इस्तिसाल आया। ये मुंह मांगे क्या, ये मुंह से जो खुद कह रहे हैं वो नहीं करके दिखा सकते, जो ये कहते हैं कि हम ये कर लेते हैं वो करके बता दें। उन्होंने आगे से जवाब दिया, यार ये जो आप समझ गए, जाहिर बात आपकी मशहूरी माशाल्लाह बहुत ज्यादा ही चल रही है, और तो वो समझ गए कि किसने ये कहा है। तो उन्होंने कहा भाई ये बंदे का काम ही गलतियां निकालना, बुजुर्गों के पीछे पड़ा हुआ है, और इस तरीके से अगर गलतियां निकालना शुरू कर देना सारे बुजुर्ग ही फारिग हो जाएंगे इस तरीके से। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह ताला हमारा भी मिशन यही है कि हम सारे, जैसे वो कहते थे नबी अलैहि सलाम पे इल्जाम था कि इसने इतने खुदाओं का एक खुदा कर दिया, हम चाहते हैं सारे बुजुर्गों का एक ही बुजुर्ग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग उन पे जुड़े। और ये सेम बात अहमद बरेलवी साहब ने फतावा रिजविया में लिखी है कि अगर हम वहाबिया की बातें सही मान लें, उन जिनको वहाबिया कहते हैं वो, तो हमारे पिछले 1100 साल के सारे बुजुर्ग फारिग हो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ, यानी कुरान और सुन्नत फारिग हो जाएगी। तो बुजुर्ग अगर फारिग हो रहे हैं तो इनको कह के अल्लाह का बंदा 99 कतल थे, तुसी भी कीते इन्हें। ये जो बरेलवी अगर ये बात कर रहे हैं ना, उनको कि आप अपने अलावा सबको दोस्त की फिरके नहीं समझते क्या? तो इसका मतलब है सारों के बुजुर्ग तो आपने भी खत्म किए हुए हैं। जो बंदियों से पूछे वो अपने अलावा सारों को दोस्त की समझते हैं, तो बाकी मैंने इलियास गुम्मन को खुद अपने कानों से सुना सामने बैठ के, उसने कहा जन्नत में सिर्फ हनफी देवबंदी जाएंगे। मैंने कैसे को पूछो कि देवबंद मदरसा तो 1867 में बना है, उससे पहले किस तरह जान के उन्होंने डिग्री किस तरह दोगे देवबंदी? तो आप क्लेम इन लोगों के देखें, तो ये लोग अपने अलावा सारे बुजुर्गों को ही फारिग कर रहे होते हैं। हमने इनके भी साथ कर दिए, थोड़ी सी गलती हुई है। 99 ने मारे सन, अभी 100 भी मार के चैचरी कर दी थी। 99 तो सारे ने मारे हुए ने। देखे अपने अलावा जब आप सारों के बुजुर्ग फारिग किए हुए हैं तो इस जुर्म में तो हम बराबर के शरीक है ना। क्या देवबंद ने बरेलवी अहले हदीस शिया के बुजुर्गों को फारिग नहीं किया हुआ? उनकी गलतियां नहीं निकालते? तो हमने अगर आपकी भी निकाल दी तो आपकी मिशन को आगे लेके गए। मेरा क्लिप भी चढ़ा हुआ है, आला हजरत के नामुकम्मल मिशन की तकमील। तो हम तो बुजुर्गों के देखे तरीके, बुजुर्गों के पीछे भी नहीं चलने देते। ये बुजुर्गों से ही हमने सीखा है कि लोगों के बुजुर्गों की गलतियां निकालें। अहमद बरेलवी ने सामुल अरमैन में ढूंढ के, अशरी थानवी की किताब हिफ्जुल ईमान, वो इतनी सी में से वो निकाल के और फिर वो एक पुड़िया लिख दी ढूंढ के, तो उन्होंने बुजुर्गों की गलतियां निकाली। तो बुजुर्गों की गलतियां निकालना तो आला हजरत का मिशन है। तो अगर हम इसी मिशन को आगे लेके चल रहे हैं तो हमसे ना कोई गिला करे। बुजुर्गों के देखे, बुजुर्गों के तरीके पे भी नहीं चलने देते।